अब आते हैं बाजार के आज के समीकरणों पर। आज देखिए बाजार के लिए बहुत खराब दिन है। 23,500 के भी नीचे अब निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और आज हुआ क्या है बीरू, देखिए बाजार के ना चार पिलर्स हैं हमारी मार्केट के, मोटा मोटी चार बड़े पिलर्स हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, रिलायंस और आपके कंजम्पशन बास्केट। ये कुल मिलाकर आपकी चार पॉकेट्स हैं। आज बीरू चारों पॉकेट्स में अगर आप देखें तो गिरावट है, चाहे आप आईटी देखें, चाहे आप बैंक्स देखें, चाहे आप रिलायंस देखें और चाहे आप कंजम्पशन देखें। हाँ, ये जरूर है चारों के कारण अलग अलग हैं, चारों में अलग अलग फैक्टर से मार्केट गिरा है। रिलायंस में तो 3 दिन पहले ही वो रैली फ्लॉप हो गई थी, कहीं ना कहीं जो हमने बात भी की थी कि वो उसमें दोनों तरफ ट्रैप हुए कुछ लोग। और आईटी में तो खैर वैसे ही सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब था, और आईटी में तो हमने लगातार बात भी की थी कि दूर रहिए इस सेक्टर से, इसमें तो अभी बहुत बड़ी गिरावट आनी बाकी है। भले ही बीच में एक रैली आई थी लेकिन उसमें और उल्टा नुकसान ही हुआ लोगों का। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, आज बैंक निफ्टी में एक मैक्रो माहौल जो था वो काफ़ी ख़राब था, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। डॉलर और रुपी का ये जो डॉलर रुपी और ब्रेंट क्रूड का जो कॉम्बिनेशन है ना वीरू, अब 107 क्रॉस कर रहे हैं ब्रेंट पर। ये कहीं ना कहीं, और ये डॉलर रुपी लग रहा है 100 की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम एक क्राइसिस की तरफ स्टेयर कर रहे हैं, और उसका एक क्लियर कट एक इम्पैक्ट है। लेकिन आज जिसने मार्केट के सेंटीमेंट की कमर तोड़ी है वो है स्मॉल कैप स्पेस। मिड कैप तो फिर भी उतना नहीं गिरा, लेकिन आज देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप भी खैर गिरा है 0.25%, लेकिन स्मॉल कैप देखें आप, आज स्मॉल कैप आज 2.5% गिरा है। और एटलीस्ट ये एक पॉकेट थी जो कम से कम अभी तक आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा था। एडवांस डिक्लाइन देखिए, आज बहुत दिनों के बाद एडवांस डिक्लाइन इस तरीके से खराब हुआ है, जो बहुत समय के बाद हमने इस तरीके का गैप देखा हुआ है। देखिए गैप बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं कि पैरेलल लाइन है, गैप बढ़ ही रहा है। एडवांसिंग स्टॉक्स और कम होते जा रहे हैं, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ना टूटे वो जो 22,180 का लो था, शायद अब उस पर भी मतलब हम कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट को जो करना है वो करना है, और मार्केट हम सबसे सुप्रीम है, हम सब मार्केट के स्टूडेंट्स हैं, और हमको हमेशा इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हमें बियॉन्ड अ पॉइंट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो जो करना है वो मार्केट ने करना है। आज बताऊँ तो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो गैप फिल होगा, इतनी तेज़ी से होगा ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 23,300 का लेवल इतनी तेज़ी से आ जाएगा मार्केट में। देखिए यही मार्केट का काम भी है, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं तभी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। देखिए आज थोड़ा सा एक्सपायरी का भी फैक्टर है वीरू, बहुत चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मार्केट के अगेंस्ट जा रही हैं। अब यहाँ पर व्यू क्या होगा, देखिए डिपेंड करता है आपकी पोजीशनिंग कहाँ से है। मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है, खरीदे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मार्केट में वो साइन नहीं है, लेकिन यहाँ फ्रेश शॉट लेना थोड़ा खतरनाक है एकदम से, क्योंकि हो सकता है कि एक बार के लिए कल आप छोटा मोटा गैप अप मिल जाए आपको। अगर आपने वो मई एंड की पुट ली हुई है जो हमने बात की थी, तो उसमें बने रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा रिस्क अभी भी ओपन है मार्केट में। और ख़ासतौर से बैंक निफ्टी, यहाँ पर देखिए आज हम 1000 पॉइंट नीचे हैं, और अब 53,475 यानी कि अब 53,500 के नीचे बैंक निफ्टी पर हैं। और बैंक निफ्टी में हम 50,000 तक गए थे एग्जैक्ट, 50,000 से 57,500 की रैली हुई थी, करीब करीब 7,500 पॉइंट की। उसमें से हम आधी से ज़्यादा गिव अप कर चुके हैं अब टेक्निकली, तो इसके लिए वापस एक रिस्क हो रहा है बैंक निफ्टी में बड़ा वाला। मेरा मानना ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप को मैं एक दिन और देना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ एक दिन की डिक्लाइन से मिड कैप और स्मॉल कैप मुझे लगता है कि ट्रेंड बदला है। लेकिन अगर कल भी इस तरीके की एडवांस डिक्लाइन रही और कल भी अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में इस तरीके का बिहेवियर रहा, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको अपने प्रॉफिट को शायद प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ बड़े प्रॉफिट रहे होंगे। लेकिन आज का मार्केट मेरे ख्याल से जब से ये रिकवरी रैली शुरू हुई है उसके बाद का सबसे ख़राब सेशन है। इतना ख़राब सेशन रिकवरी के बाद हमने नहीं देखा। इस तरीके की एडवांस डिक्लाइन और इस तरीके का बैंक निफ्टी, और सभी गिरे ना, बैंक निफ्टी 0.2%, आईटी देखिए एक बार जरा, आईटी किस तरीके से गिरा है, रिलायंस देखिए आप, रिलायंस किस तरीके से गिरा है। ऑलमोस्ट कोई भी जो पॉकेट है मार्केट की उसने आपको नहीं बचाया। सिर्फ एक मेटल्स है जिसने थोड़ा ठीक ठाक किया है, मेटल्स फिर भी ग्रीन में है, अदरवाइज एक्स ऑफ दैट अब तो मेटल भी रेड में आ गया। देखिए आज की गिरावट देखकर आपको समझ आ गया होगा कि इंडियन मार्केट में किस प्रकार की चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि बाज़ार की स्थिति तो बिगड़ी हुई है ही, क्योंकि पीएम की जो कल स्पीच थी उसके बाद में परसों और कल 2 दिन जो स्पीच आई है हालत ख़राब करके जो है रख दी है मार्केट की।
निफ्टी जहां पे करीब 2% तक की गिरावट, बैंक निफ्टी में 1.5% से ज़्यादा है गिरावट, सेंसेक्स में भी करीब 2% तक की गिरावट नजर आई है। और यदि ऐसे ही लगातार बाज़ारों में गिरावट रही तो बाज़ार जल्द ही 21,200 के लेवलों पे आता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हम चर्चा पहले से ही कर रहे हैं कि वो जो एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है वो गैप फिल करने बाज़ार ज़रूर आएगा, चाहे वो किस वजह से भी आए, क्योंकि लगातार रिकवरी के बीच में लोगों का निवेश आना चालू हो गया था। और अभी भी धीरे धीरे यदि बाज़ार में गिरावट हो रही है तो वहीं पे निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन लोगों में फिर से डर का माहौल है। जो तेज़ी जो है 1 महीने से चलती हुई नज़र आ रही है बाज़ारों में, वो केवल 3 दिनों में वाइप आउट होती हुई नज़र आई है। और ऐसे ही गिरावट होती रही तो बाज़ार के हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। एफआईआईज की लगातार सेलिंग के बीच में भारतीय बाज़ारों के हालात बिगड़ते हुए ही नज़र आए हैं। तो देखना होगा कि आगे किस प्रकार से बाज़ार में कामकाज होता है। तो सतर्क रहिए, बाज़ार को नीचे आने दीजिए, उसके बाद ही आपका निवेश होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।